students, this is Hital Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 3, Understanding Quadrilaterals of Standard 8 NCERT Maths. Okay, so अपन लास्ट एक्सरसाइज पे अभी थे, लास्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे. तो लास्ट एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रू और फॉल्स. तो मैं ट्रू और फॉल्स का आंसर बताऊंगा एंड रीजन बताऊंगी कि क्यों ट्रू है, क्या क्यों फॉल्स है. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर. क्या सब रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं? स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है कि सब साइड इक्वल होनी. क्या सब रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं? तो फॉल्स. क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. हमेशा सब साइड इक्वल हो पॉसिबल नहीं है. टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, सब साइड इक्वल हो हमेशा पॉसिबल नहीं है. सो ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर बट ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बिकॉज इट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल. ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर्स. ऑल रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम. क्या सब रोम्बस पैरेललोग्राम है? तो हाँ, ट्रू, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए. तो रोम्बस के अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होनी चाहिए और पैरेलल भी होनी चाहिए. रोम्बस की अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है एंड पैरेलल भी होती है. तो ऑल रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम. ट्रू. ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल. ट्रू. सब स्क्वायर्स रेक्टेंगल भी है और पैरेललोग्राम भी है. तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो स्क्वायर के अंदर तो सभी साइड इक्वल होती है, तो अपोजिट साइड्स तो ऑब्वियसली इक्वल होने वाली है. तो पहली प्रॉपर्टी. दूसरी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल क्या होती है? ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. तो स्क्वायर के भी सब एंगल्स 90 डिग्री होते हैं. तो रेक्टेंगल की मेन टू प्रॉपर्टीज की सब अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. दोनों स्क्वायर सेटिस्फाई करते हैं. तो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल. देन क्या सब स्क्वायर्स पैरेललोग्राम है? तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो स्क्वायर के अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है, स्क्वायर के अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है. सो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल एज वेल एज पैरेललोग्राम. ओके, सो क्या आएगा? ट्रू. सॉरी, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल पूछा है. तो रेक्टेंगल का तो मैंने समझा दिया, क्लियर है. रोम्बस है कि नहीं? रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सब साइड्स इक्वल होती है. स्क्वायर की सब साइड्स इक्वल होती है, खत्म. रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? सब साइड इक्वल होनी चाहिए. स्क्वायर की भी सब साइड. तो ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एज वेल एज रेक्टेंगल. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम. फॉल्स. मैंने अभी समझाया, मुझे बाय मिस्टेक लगा कि ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, तो मैंने अभी इस पॉइंट समझाया कि सब स्क्वायर्स पैरेललोग्राम होते हैं. लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है सब स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं होते. कैसे नहीं होते? फॉल्स. सब स्क्वायर्स पैरेललोग्राम ही होते हैं क्योंकि सब स्क्वायर के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं एंड सब स्क्वायर के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं. तो ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम. इधर लिखा है नहीं है पैरेललोग्राम, तो फॉल्स आएगा. क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल काइट्स आर रोम्बस. फॉल्स. क्योंकि काइट्स में नेसेसरी नहीं है कि सब साइड्स इक्वल लेंथ की हो, लेकिन रोम्बस के अंदर सब साइड्स इक्वल लेंथ की होती है. काइट के अंदर नॉट नेसेसरी कि सब साइड्स, काइट की सब साइड्स इक्वल हो जरूरी नहीं है, बट रोम्बस की हर साइड्स इक्वल होती है. सो ऑल रोम्बस और काइट्स आर रोम्बस. फॉल्स. ऑल रोम्बस आर काइट्स. ट्रू. ऑल रोम्बस आर काइट्स. ट्रू. क्योंकि क्या पूछा है? क्योंकि काइट्स के अंदर अपोजिट पेयर्स इक्वल लेंथ के होते हैं. तो रोम्बस के अंदर भी अपोजिट पेयर्स तो इक्वल लेंथ के होंगे, क्योंकि रोम्बस के अंदर ऑल साइड्स इक्वल होते तो अपोजिट पेयर भी तो इक्वल ही होगी. तो ऑल काइट्स आर रोम्बस. फॉल्स. बट ऑल रोम्बस आर काइट्स. ट्रू. ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स. क्या सब पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं? फॉल्स. क्या सब सॉरी, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स. ट्रू. सॉरी, all parallelograms are trapezium. True. because trapezium की प्रॉपर्टी क्या है? all trapezium are parallelogram बोलेंगे तो false. all parallelograms trapezium. true. क्यों? trapezium की प्रॉपर्टी क्या है कि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, राइट? एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए. तो स्क्वायर के अंदर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल ही हो, सॉरी स्क्वायर नहीं, पैरेललोग्राम में दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते. एक भी तो पैरेलल हुई.
अगर दोनों पैरेलल है तो एक भी तो पैरेलल हुई, तो क्या हुआ, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है दैट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी excuse me, one pair of opposite sides should be parallel, one pair of opposite side should be parallel. ये हुई ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी जो स्क्वायर पैरेललोग्राम फुलफिल कर रहा है. सो ट्रू. All squares are trapezium, again true, because trapezium की प्रॉपर्टी one pair of the opposite side should be parallel. स्क्वायर की तो दोनों साइड्स पैरेलल जैसे पैरेललोग्राम में होता है, तो इधर भी क्या आएगा, ट्रू. क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? ये जितने भी ट्रू और फॉल्स थे मैं एक बार क्वेश्चन बोल के आंसर बोल देती हूँ डायरेक्टली, रीजन नहीं बोलूंगी. All rectangles are square, false. All rhombus are parallelogram, true. All squares are rhombus and also rectangles, true. All squares are not parallelograms, false. All kites are rhombus, false. All rhombuses are kites, true. All parallelograms are trapezium, true. All squares are trapezium, true. ओके एवरीवन, क्लियर हो गया इधर तक? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करूंगी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटर्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. कौन कौन से क्वाड्रिलेटर्स में 4 साइड इक्वल होती है? देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर जिसके अंदर 4 साइड इक्वल होती है. फिर कोइंसिडेंटली पैरेललोग्राम भी हो जाए, रेक्टेंगल भी हो जाए, बट हमेशा इक्वल होने वाली 2 ही फिगर्स है, दैट इज स्क्वायर्स एंड रोम्बस. स्क्वायर एंड रोम्बस के चारों साइड हमेशा इक्वल होती है, ऑलवेज. Squares and rhombus के all sides are always equal. 4 right angles 2 में ही होता है, that is rhombus में कभी भी 4 right angles नहीं होते, मतलब चारों angles right angles rhombus में नहीं होते. There are only 2 figures जिसके अंदर चारों 4 angles right angles होते, that is always चारों 4 angles right angle होते, that is square and rectangle. Square and rectangle 2 ही ऐसे फिगर है जिसके अंदर चारों एंगल इज ऑलवेज right angle. चारों angle is always right angle. Now, explain how a square is. Continuing with question number 3. Explain how a square is. Whether a square is a rectangle, a parallelogram, a rhombus, and a rectangle. Okay. तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी किसके साथ कैसे मिलती है वो बतानी है. स्क्वायर क्वाड्रिलेटर क्यों है? Why the square is a quadrilateral, तो उसका रीजन बताना. Why a square is a parallelogram, तो उसका रीजन बताना. Why a square is a rhombus, तो उसका रीजन. And why a square is a rectangle, तो उसका रीजन. ठीक है. अब स्क्वायर क्वाड्रिलेटर क्यों है? Because it has 4 sides. क्वाड्रिलेटर क्या होता है? The figure with 4 line segment. अब polygon with 4 line segment is a quadrilateral. तो स्क्वायर के भी 4 लाइन सेगमेंट होते हैं, इसीलिए वो क्वाड्रिलेटर है. A square has 4 line segments, so it's a quadrilateral. Why a square is a parallelogram? Why a square is a parallelogram? Because both the pairs of opposite sides of a square are parallel. Both the pairs of opposite sides of a square are parallel. Secondly, opposite sides are equal. Opposite sides are parallel as well as equal. इसके लिए वो parallelogram भी है. Why a square is a rhombus? Because all sides of the square are equal. Why a square is a rhombus? Because all the sides of a square are equal. And in a rhombus, all the 4 sides of a rhombus are also equal. तो इसलिए स्क्वायर rhombus है. Why a square is a rectangle? Because all the 4 angles of a square are 90 degree, that is right angles. All the 4 angles of a square are right angles, इसलिए वो rectangle भी है. Because in a rectangle all the 4 angles are 90 degree. रेक्टेंगल की एक मेन प्रॉपर्टी क्या है कि चारों 4 एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, एंड स्क्वायर में भी चारों 4 एंगल्स 90 डिग्री होते हैं. तो इसके लिए सब रेक्टेंगल और सब स्क्वायर्स भी रेक्टेंगल है. ठीक है. तो स्क्वायर क्वाड्रिलेटर भी है, स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है, स्क्वायर रोम्बस भी है और स्क्वायर रेक्टेंगल भी है. ठीक है. अगेन स्क्वायर क्वाड्रिलेटर इसलिए बिकॉज उसके 4 साइड्स होते हैं. स्क्वायर पैरेललोग्राम इसके लिए बिकॉज उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं. स्क्वायर रोम्बस क्यों है? बिकॉज ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर. स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों है? बिकॉज ऑल द 4 एंगल्स ऑफ स्क्वायर्स आर 90 डिग्री. ओके. सो कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस है. कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन नंबर 4. नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटर जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं? बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? अगर ये फिगर है, अगर ये क्वाड्रिलेटर है तो डायगोनल्स एक दूसरे को इधर ऐसी जगह पे कट करे जैसे उनके
जो दो डायगोनल्स है वो दोनों इक्वल पार्ट में कट हो रहे हैं. बाइसेक्ट मतलब क्या, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा. एग्जैक्टली बीच में से डायगोनल्स को काटना. तो ऐसे कौन कौन से फिगर्स है जिसके अंदर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं. पैरेललोग्राम अपन ने सम भी किया इससे रिलेटेड कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते इच अदर. रेक्टेंगल, स्क्वायर, ऐसे 3 फिगर्स हैं. सॉरी, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. इन चारों 4 फिगर्स के डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है. किस किस में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो ऐसे 4 फिगर है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं. दैट इज रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. इन चारों केस में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. Name the quadrilateral whose diagonals are perpendicular bisectors of each other. Perpendicular bisectors मतलब क्या होता है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होता है. समझो ये फिगर देन डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं. डायगोनल्स बाइसेक्ट करके 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं. डायगोनल्स बाइसेक्ट करके 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं. देयर आर ओनली 2 फिगर्स जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं. मतलब क्या, जो डायगोनल्स 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, जो डायगोनल्स एक दूसरे को कट करते हैं तो 90 डिग्री फॉर्म करते हैं. परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री फॉर्म करना. तो ऐसे ओनली 2 फिगर्स है, दैट इज स्क्वायर एंड रोम्बस, जो ऑलवेज 90 डिग्री फॉर्म करते हैं. उनके जो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं, राइट. तो रोम्बस एंड स्क्वायर. डायगोनल्स आर इक्वल. नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल्स आर इक्वल. तो 2 फिगर जिसके डायगोनल्स हमेशा इक्वल होते हैं, दैट इज स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में डायगोनल्स हमेशा इक्वल होते हैं. ये वाले का जो मेजरमेंट है वही ये वाले का मेजरमेंट होता है. इन स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब डायगोनल्स के मेजरमेंट सेम होते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर. रेक्टेंगल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर क्यों बोला गया है. ये रेक्टेंगल है, इसके दोनों डायगोनल्स अंदर है. जब भी कोई भी फिगर अगर रेक्टेंगल है, इसके दोनों डायगोनल्स, both diagonals lie in the interior of the rectangle. Both the diagonals lie in the interior of the rectangle. इसके लिए उसको convex quadrilateral बोला गया है. In a rectangle, there are 2 diagonals and both diagonals lie in the interior of the rectangle. Therefore, it is known as a convex quadrilateral. Okay, why a rectangle is a convex quadrilateral? Because in a rectangle there are 2 diagonals, that is this, and they both lie in the interior of the rectangle. That is why it is known as a convex quadrilateral. अच्छे से रीजन लिख देना. वापस मैं बोल रही हूँ, ये रीजन इंपॉर्टेंट है. In a rectangle there are 2 diagonals and both diagonals lie in the interior of the rectangle. That is why it is known as the convex quadrilateral. Okay, next question, that is ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from A, B and C. The dotted lines are drawn additionally to help you. Okay, तुमको फिगर दे दिया गया है. Last question for today's lecture. This question number 6. Okay, A, B, C and D. ये एक राइट एंगल है. सॉरी, ABC इज राइट एंगल. अब इधर कुछ इस टाइप का फिगर बनाया हुआ है. दिस O एंड इधर से एक डॉटेड लाइन बनाएगी, राइट. करेक्ट, O to D. ओके, सो तुमको ये बताना है that why O is equidistant, मतलब सेम डिस्टेंस में है A, B and C से. एक बार ये डायग्राम अच्छे से गो थ्रू करो. ये डायग्राम बोलना क्या चाहता है पहले वो देखो. एक्चुअली ये भी डॉटेड लाइन ही है. ठीक है, ये मेन राइट एंगल है जिसके अंदर O मिड पॉइंट पे है, इसके अपोजिट. ठीक है, अब मैं ऐसा बोल सकती हूँ, ड्रॉ लाइन AD एंड
BC such that, ये दो लाइन बनाओ such that AD is parallel to BC, मतलब ये लाइन इससे पैरेलल होगा और ये लाइन इससे, and AB is parallel to DC such that AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. Correct? Therefore, AD is equal to BC and AD BC का equal होगा and AB is equal to DC. So, therefore, अगर पैरेलल्स भी है और इक्वल भी है, अगर पैरेलल भी है और इक्वल भी है अपोजिट साइड्स, तो वो रेक्टेंगल हो सकता है एंड 90 डिग्री भी है. अगेन राइट एंगल भी है, अगर पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो पैरेललोग्राम हुआ तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगा तो राइट एंगल भी हो गया. क्योंकि अगर ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, एडजेसेंट साइड्स आर सप्लीमेंट्री, तो अगर ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री. So therefore, quadrilateral ABCD is a rectangle because opposite sides are equal and parallel and all the angles are 90 degree. क्योंकि सब एंगल्स 90 डिग्री है, अपोजिट साइड्स इक्वल है एंड पैरेलल भी है, तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया. अब इन अ रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते. मैंने अभी जस्ट ये प्रॉपर्टी ट्रू और फॉल्स में बताई थी कि डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं. Diagonals are equal and bisect each other. Therefore, BO is equal to, अगर ये diagonally हुआ, अगर diagonal equal और bisect करते हैं तो ये दोनों diagonal एक दूसरे से सेम है और दोनों बीच में से ही काटते हैं, मतलब BO is equal to OD is equal to AO and is equal to OC. OD is equal to AO is equal to OC. Therefore, O is equidistance. इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है ए, बी और सी से. ए, बी एंड सी. क्लियर एवरीवन? एकदम अच्छे से सम को गो थ्रू कर दो. वापस मैं बोल रही हूँ, इसके अंदर राइट एंगल दिया है, मैंने दो अपोजिट साइड्स में इमेजिन किया है कि वो दोनों पैरेलल हैं एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो अगर अपोजिट साइड पैरेलल भी है, इक्वल भी है और 90 डिग्री भी है, क्योंकि 90 डिग्री क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हुआ है, तो वो क्या हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है. रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं एंड डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं. अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और इक्वल भी है तो वो क्या हो जाएंगे, बीच वाला जो पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है, वो इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा सब पॉइंट से. ओके, सो गुड बाय एवरीवन. विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस सम, this chapter, and we'll continue with the next chapter in the next lecture. Goodbye everyone.